फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एम्स के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए हमने इसको स्टार्ट करा। रेलवे और बाकी जो दूसरे आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो देखो इसमें जो है 5000 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो देखिए इसमें जो है आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस के एमसीक्यू है, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के एमसीक्यू है, उसके बाद स्टेराइल जो डोजेस फॉर्म है उसके एमसीक्यू, फिर इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वाला जो है उसके एमसीक्यूज करके इसको आज जो है छुट्टी को इसमें कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अभी हमारे पास जो है समय बहुत कम है, तो जितना हो सके उतना आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, है ना। तो ये सभी टॉपिक्स हम जो है एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज कर लेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस के एमसीक्यू, और इसी में ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के एमसीक्यू भी इंक्लूडेड हैं। ओके, और जो बच्चों मैंने जो है अभी फार्मा एमसीक्यू की आप लोग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फार्मा एमसीक्यू ऐप की लिंक है, वहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ पर कोर्सेज हैं, जहाँ पर ये मटेरियल आपको पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जहाँ से आप जो है कम समय में रिविजन कर सकते हो। ओके, टेस्ट सीरीज है जिससे अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो अभी बिना देरी स्टार्ट करते हैं वीडियो, और पहले देखते हैं डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस के एमसीक्यूज एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स के एमसीक्यूज। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, ऑप्थेल्मिक जो प्रेपरेशंस होती है उसमें विस्कोसिटी बिल्डर, मतलब विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, मतलब है ना। तो कौन सा इसमें से देंगे, देखिए कौन सा यूज करेंगे। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्लोज, सीएमसी, आइसोप्रोपाइल पामिटेट, क्लोरोब्यूटेनॉल, पीनट ऑयल। तो विस्कोसिटी बिल्डर आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है, ये सीएमसी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे मिथाइल पैराबेन इज इफेक्टिव इन द पीएच रेंज। तो देखिए आपके जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मिथाइल पैराबेन हो गया, प्रोपाइल पैराबेन होगा, तो ये क्या होते हैं, हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। कह रहे ये इफेक्टिव होते हैं किस पीएच रेंज में, 1 to 4, 4 to 8, 9 to 10 या 11 to 14। तो इनकी जो पीएच रेंज है जिसमें इफेक्टिव होते हैं वो 4 to 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर रिमूवर इज अदरवाइज कॉल्ड। तो हेयर रिमूवर जो होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है डेपिलेटरीज। क्या डेपिलेटरीज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशंस इन फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स जो है वो उनके क्या एप्लीकेशंस है, किस में यूज किए जाते हैं। डेपिलेटरी प्रेपरेशंस में, एपिलेटरी वैनिशिंग क्रीम है, स्किन टैन प्रेपरेशन, तो इनको डेपिलेटरी प्रेपरेशंस में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट नियर और इन द आईज। तो इनमें से कौन सी प्रेपरेशंस है जो नियर मतलब कि आई के पास या आई के अंदर रखा जाता है। देखिए ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस कहते हैं। ओटिक 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 वर्ड तो हमारा ईयर के लिए होता है ना। नेजल प्रेपरेशंस हो जाएगा, पल्मोनरी या इनहेलेशन। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए आपका ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस ही होएगा, है ना, आई से रिलेटेड है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लेबल ऑन अ प्रोडक्ट रीड। क्या लेबल है, शील्ड फ्रॉम लाइट, लाइट से उसको बचा के रखना है, शील्ड फ्रॉम लाइट। व्हाट काइंड ऑफ ब्रेक डाउन गोज थ्रू द प्रोडक्ट, मतलब अपने को लाइट से बचाना है उसको, तो अगर लाइट से उसका कौन सा ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन। तो लाइट उसका क्या करा देगी, ऑक्सीडेशन करा देगी, इसलिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि शील्ड फ्रॉम लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो होते हैं उसकी फॉर्मुलेशन जब आप लोग पढ़ते हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसमें एब्रेसिव्स आते हैं, मतलब पॉलिशिंग एजेंट्स आते हैं, बाइंडर्स आते हैं, डिटर्जेंट्स आते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, ह्यूमेक्टेंट आते हैं, आपके प्रिजर्वेटिव आते हैं, स्वीटनिंग एजेंट भी आते हैं। तो कह रहे कौन सा प्रेफर स्वीटनिंग एजेंट है टूथपेस्ट के लिए। देखिए सोडियम सैकरीन है, ग्लिसरीन है, सुक्रोज है, कैंडी शुगर। तो आपका सोडियम सैकरीन जो होता है ये स्वीटनिंग एजेंट हो जाएगा किसके लिए, आपके टूथपेस्ट के लिए, है ना। तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन, है ना। तो डेंटल हाइजीन के लिए फॉर्मुलेशंस को क्या कहेंगे, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022। इनसफलेशंस स्नफ्स डेंट्रीफाइसिस सैशे। तो क्या कहेंगे इन्हें, डेंट्रीफाइसिस कहा जाता है। फॉर्मुलेशंस यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज डेंट्रीफाइसिस। नेक्स्ट है डाइकैल्शियम फोस्फेट इज यूज्ड एज। डाइकैल्शियम फोस्फेट का यूज बताना है। पॉलिशिंग एजेंट है, सूदिंग एजेंट है, ग्लाइडिंग एजेंट या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। तो ये जो आपके पॉलिशिंग एजेंट्स होते हैं उसमें आपका आता है डाइकैल्शियम फोस्फेट आता है। ओके, तो पॉलिशिंग एजेंट है जो टीथ की सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। तो आपके इनको एब्रेसिव्स भी कहा जाता है,
तो इसमें आपके जैसे डाई कैल्शियम फोस्फेट आता है, कैल्शियम फोस्फेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव। तो देखिए डेंटल एब्रेसिव जैसे हम लोगों ने देखा अभी, तो डेंटल एब्रेसिव आपके कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम पायरोफोस्फेट है ना, तो इनका क्या रोल होता है? कैविटी को फिल करेंगे, कोटिंग करेंगे टीथ का, पॉलिशन क्लीन करेंगे टीथ को, या प्रोटेक्ट करेंगे? तो ये पॉलिशन क्लीन करते हैं टीथ को। ओके, तो इनको पॉलिशिंग एजेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन कौन सा? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, सिलिकॉन ऑयल। तो आपका TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या होता है? सनस्क्रीन होता है। नेक्स्ट है ट्राइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट इज यूज्ड इन टूथ पाउडर। तो ट्राइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट का यूज क्या है टूथ पाउडर में? डाइल्यूएंट है, एब्रेसिव है, सरफेस एक्टिव एजेंट है, या नन इनमें से कोई नहीं है? तो क्या होता है? ये एब्रेसिव्स होते हैं जिन्हें पॉलिशिंग एजेंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट में जो आपका डाइऑक्टाइल सल्फोसक्सिनेट जो होता है ना, उसका क्या जो है यूज है? डाइऑक्टाइल आपका सोडियम सल्फोसक्सिनेट का बताना है। स्वीटनिंग एजेंट है, सरफेस एक्टिव एजेंट है, ह्यूमेक्टेंट है, बाइंडर है। ओके, तो क्या होता है? ये हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। ओके, तो एक तो आपका सोडियम लोरल सल्फेट भी होता है इसमें ना, तो और ये डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट भी होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लीजिए विच वन ऑफ दीज इज ह्यूमेक्टेंट। तो ह्यूमेक्टेंट कौन सा है? जो टूथपेस्ट में ह्यूमेक्टेंट यूज होते हैं ना, तो ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं? मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। क्या करते हैं? ये मॉइस्चर रिटेन करा के रखते हैं। ओके, एंड ये क्या नहीं करते? दीज विल नॉट अलो द पेस्ट, जो आपका टूथपेस्ट होता है उसको ड्राई नहीं होने देते है ना, तो ये मॉइस्चर रिटेन करते हैं ह्यूमेक्टेंट, है ना। तो इसमें जैसे हमारे ग्लिसरीन हो गया, है ना, ग्लिसरीन होता है हमारा, सोर्बिटोल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है ना, ये सब आपके ह्यूमेक्टेंट होते हैं। तो आपसे तो यही पूछा कौन सा ह्यूमेक्टेंट है, तो सोर्बिटोल आपका, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम क्लोराइड दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पिपरमेंट ऑयल है ना। तो पिपरमेंट ऑयल तो हमारा उसमें आता है किसमें? फ्लेवरिंग एजेंट में आ जाता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट आपका पॉलिशिंग एजेंट्स में आता है, तो आपका इसमें सोर्बिटोल आ जाएगा ह्यूमेक्टेंट में। ओके, नेक्स्ट है कॉमनली यूज एब्रेसिव्स इन डेंट्रीफाइसिस में। एब्रेसिव्स कौन सा है बताइए? प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल सही है। ट्राइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट भी होता है, कैल्शियम पायरोफोस्फेट भी होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल। सारे के सारे ही एब्रेसिव्स मतलब पॉलिशिंग एजेंट्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, ऑप्शन जो है डी हो गया। नेक्स्ट ह्यूमेक्टेंट इज एडेड टू टूथपेस्ट। तो ह्यूमेक्टेंट जो है टूथपेस्ट में ऐड करते हैं कौन कौन से? ग्लिसरीन, प्रोपाइन ग्लाइकोल, सोर्बिटोल, तीनों ही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, है ना। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट डेंट्रीफाइसिस में। जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं हमारे, तो अभी हमने देखा था कौन सा आया था, हम बताइए? सिरप, सैकरिन, ग्लिसरीन, नन, तो हमने देखा था सैकरिन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए स्वीटनिंग एजेंट्स इंक्लूड कर डेंट्रीफाइज फॉर्मुलेशंस में ये क्या करते हैं? स्वीट टेस्ट इम्पार्ट करते हैं, प्रेपरेशंस को स्वीट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सैकरिन यूज़ किया जाता है इसमें, इसका रेशो क्या है? 0.0052 0.25%। मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट होता है। ओके, टूथपेस्ट के लिए आपका सैकरिन जो है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज फ्लेवरिंग एजेंट बता दीजिए। जो फ्लेवर प्रोवाइड कराएंगे है ना टूथपेस्ट को, क्या देंगे? ये इम्पार्ट करते हैं, फ्लेवर इम्पार्ट करते हैं। तो कौन कौन से आपके जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं? जैसे हमारा सिनेमोन ऑयल होता है, यूकलिप्टस ऑयल होता है ना, पेपरमेंट ऑयल होता है। ऑप्शन में क्या दिया आपको? पेपरमेंट ऑयल, फ्रूट फ्लेवर, मिथाइल सैलिसिलेट, नन, तो आपका पेपरमेंट ऑयल दिया हुआ है आपको। ओके, तो ये बहुत ही जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ही कम रहती है। 0.5 जो है आपका 0.5 से 2% तक रहती है, बहुत ही कम आपकी जो कंसंट्रेशन रहती है। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का एग्जाम्पल क्या है? शैम्पू है, फेस पाउडर है, नेल पॉलिश है, देखिए सारे ही कॉस्मेटिक्स में आते हैं ना, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, है ना। अब एक बार एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, देखिए कॉस्मेटिक्स के लिए आपका टू अडोर्न भी यूज होता है। टू अडोर्न एक बार पूछा हुआ था, द टर्म टू अडोर्न है ये। ओके, टू अडोर्न इज रिलेटेड टू टू ADORN, टू अडोर्न इज रिलेटेड टू, तो एक कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है। ओके, तो एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे अभी वो क्वेश्चन मिला नहीं, मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करा। ओके, तो टू अडोर्न जो होता है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट है
कॉम्पैक्ट पाउडर इज, तो इनमें से जो है कॉम्पैक्ट पाउडर कौन सा, टूथ पाउडर, फूट पाउडर, ग्रैनुलर पाउडर या फेस पाउडर, तो आपका जो है ये फेस पाउडर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना, ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, फेस पाउडर। नेक्स्ट है कोल्ड क्रीम इज ऑल्सो नोन एज, कोल्ड क्रीम को और क्या कहेंगे, फाउंडेशन क्रीम, सॉफ्ट क्रीम, स्किन मॉइस्चराइजर, स्किन प्रोटेक्टिव, तो क्या कहेंगे स्किन मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड इन नेल लिकर टू प्रोवाइड डैश टू फिल्म, ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं नेल लिकर में, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हार्डनेस, फ्लैक्सिबिलिटी, टफनेस, सॉफ्टनेस, तो ये फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नेक्स्ट है बैरियर क्रीम्स आर क्वाइट यूजफुल इन प्रिवेंटिंग, तो बैरियर क्रीम्स किसके लिए यूज करते हैं, क्या प्रिवेंट करेंगी ये, ड्राई स्किन, इंडस्ट्रियल केमिकल, ड्रग एलर्जी, एक्शन ऑन स्किन, सोरियासिस, तो ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट चूज द इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ सन टैनिंग लोशंस, जो होते हैं ना सन टैन लोशंस में कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, जिंक ऑक्साइड या पाबा, तो इसमें होता है आपका पाबा, पैरा अमीनो बिंजोइक एसिड होता है। नेक्स्ट फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन एक्सेप्ट, सारे के सारे ऑयल इन वाटर इमल्शन से एक को छोड़ के, मिल्क है, शेविंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। देखिए हमें पता है कोल्ड क्रीम हमारा क्या होता है, वाटर इन ऑयल होता है, तो कोल्ड क्रीम को छोड़ के बाकी सारे ऑयल इन वाटर है, शेविंग क्रीम, मिल्क और वैनिशिंग क्रीम। ओके, नेक्स्ट है टिटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट इन TiO2, कहाँ प्रेजेंट होता है, वैनिशिंग क्रीम में, एक्वस कैलामाइन क्रीम में, सनस्क्रीन में या फिर ऑप्थेल्मिक क्रीम, तो आपके सनस्क्रीन में प्रेजेंट होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड, और पैसिफाइंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी सही है, देखिए क्लींजिंग क्रीम्स आर यूज टू रिमूव फेशियल मेकअप, कह रहे हाँ बिल्कुल सही है, क्लींजिंग क्रीम होती है फेशियल मेकअप को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। वैनिशिंग क्रीम्स आर प्रिपेयर्ड बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ स्टीयरिक एसिड एंड वाटर बाय मींस ऑफ अल्कलीज, तो वैनिशिंग क्रीम होता है इसमें स्टीयरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार एग्जाम में, है ना, और ये वैनिशिंग क्रीम जो होते हैं ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शंस होते हैं आपके। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट इज कॉमनली यूज्ड एंटी पर्सपिरेंट में, बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट आता है, तो आपका देखिए सारे स्टेटमेंट मेरे हिसाब से लिखे हैं, ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन बताइए, टिटेनियम डाइऑक्साइड, पाबा, जिंक ऑक्साइड या मिथाइल सैलिसिलेट, तो ये आपका हो जाएगा TiO2। ओके, टिटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ओपेसिफाइंग एजेंट द प्रिपरेशन ऑफ फेस पाउडर, तो ओपेसिफाइंग एजेंट्स के लिए तो आपका क्या टिटेनियम डाइऑक्साइड ही आता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे ह्यूमैक्टेंट का मतलब बताना है, तो ह्यूमैक्टेंट क्या होते हैं, जो देखिए मॉइस्चर को रिटेन करा के रखते हैं, है ना, जो मान लीजिए टूथपेस्ट में अगर ऐड करते तो टूथपेस्ट को ड्राई नहीं होने देते, है ना, तो कह रहे ह्यूमैक्टेंट क्या करते हैं, देखिए इट रिड्यूस पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर मटेरियल, इट इज़ यूज टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ ऑइंटमेंट, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द क्रीम, देखिए ड्राई नहीं होने देते, है ना, ह्यूमैक्टेंट मॉइस्चर रिटेन करके रखते हैं। इट इज टू इंक्रीज स्प्रेड ऑफ कोट ओवर टैबलेट, ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इट इज यूज टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द क्रीम, क्रीम की ड्राइंग को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमैक्टेंट यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर डेपिलेटरीज, हमने देख लिया, हेयर रिमूवर्स, ऑप्शन 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विद एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट, अनायनिक, नॉनायनिक, कटायनिक, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज इज एडेड इन आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स में जो हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज का क्या रोल है, ये विस्कोसिटी एनहेंस करेगा, पीएच मेंटेन करेगा, आइसोटोनिसिटी प्रोवाइड करेगा या नन, तो ये क्या करेगा, विस्कोसिटी को एनहेंस कराएगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लेंस आर मेड ऑफ, तो कॉन्टैक्ट लेंस किसके बने होते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल के, पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट के, काइटिन के, नन, तो कॉन्टैक्ट लेंस किसके बने होते हैं, ऑप्शन बी पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट के बने होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। नेक्स्ट है बेस्ट वेटिंग एजेंट फॉर हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसके लिए बेस्ट वेटिंग एजेंट बताइए, सोडियम क्लोराइड, बेंजलकोनियम क्लोराइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल, बोरिक एसिड। ओके, तो आपका जो बेस्ट वेटिंग एजेंट है ये पॉलीविनाइल अल्कोहल्स होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो विच वन ऑफ दिस पैराफिन बेस इज यूज आई ऑइंटमेंट में, देखिए आई ऑइंटमेंट में कौन सा पैराफिन बेस यूज करेंगे, वाइट सॉफ्ट पैराफिन, येलो सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, नन, देखिए आपका जो है येलो सॉफ्ट पैराफिन जो है इसमें आई ऑइंटमेंट की में जो है यूज़ किया जाएगा येलो सॉफ्ट पैराफिन। कह रहे येलो सॉफ्ट पैराफिन यूज़ करते हैं क्योंकि वाइट वाला यूज़ नहीं करते, कह रहे वाइट सॉफ्ट पैराफिन इज नॉट यूज इन प्रेपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस बिकॉज इट इज प्रिपेयर बाय ब्लीचिंग द येलो सॉफ्ट पैराफिन, को ब्लीचिंग करके इसको बनाया जाता है। सम ऑफ द ब्लीचिंग एजेंट्स में रिमेन स्टिकिंग टू द बेस, कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स रह जाते हैं इवन आफ्टर केयरफुल वॉशिंग विच वैन
विच वर यूज इन द आई में लीड टू, जिससे क्या वो इरिटेशन कोज कराएंगे। ओके, इसलिए आपके वाइट सॉफ्ट पैराफिन यूज़ नहीं करते, येलो सॉफ्ट पैराफिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ आई ड्रॉप इज़ दैट, आई ड्रॉप की मेन रिक्वायरमेंट क्या है आई ड्रॉप की, कि आइसोटोनिक होनी चाहिए, स्टीराइल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स या ओल्ड। ठीक है, तो आपकी सारी ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइसोटोनिक भी होनी चाहिए, स्टीराइल भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये आई में जा रही है तो इसको स्टीराइल होना होगा, फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल से फ्री भी होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग स्टीराइल प्रेपरेशन, स्टीराइल कौन सी है, नाजल ड्रॉप्स, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन से ऑटिक, तो आपके ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म टू कोज इन्फेक्शन, आई में इन्फेक्शन के लिए मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म बताइए, बैसिलस सब्टिलिस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, सुडोमोनास एरोजिनोसा या प्रोटियस वल्गैरिस। तो ये आपका सुडोमोनास होता है ना, एरोजिनोसा, ये होता है मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म जो आई में इन्फेक्शन कोज कराता है। ओके, सुडोमोनास एरोजिनोसा के बारे में लिखा हुआ है कि बहुत कॉमन क्या है, वेरी कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है विच इज जनरली फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इट में cause serious infection of cornea. It can cause complete loss of eyesight in 24 to 48 hours. Okay. नेक्स्ट है इफ आई ड्रॉप्स आर टू बी नॉन इरिटेंट दे मस्ट बी, आई ड्रॉप को नॉन इरिटेंट बनाना है तो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स, स्टीराइल, नॉन एक्वस, हाइपरटोनिक। तो नॉन इरिटेंट होने के लिए पार्टिकल्स से फ्री रहना होगा, फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट है सुटेबल प्रिजर्वेटिव, आई ड्रॉप्स के लिए सुटेबल प्रिजर्वेटिव बताइए, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, मिथाइल पैराबेन, थायोमेर्सल या फिनॉल। तो देखिए बेंजल कोनियम क्लोराइड पढ़ते हो आप, एक तो है ना, एक फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट होता है। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। नहीं तो ऑप्थेल्मिक सब प्रेपरेशन शुड बी आइसोटोनिक विद, तो ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन को आइसोटोनिक होना था किसके साथ में, देखिए ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, लैक्रिमल सिक्रेशन से नन, तो आई में दे रहे तो आई में लैक्रिमल सिक्रेशन से आइसोटोनिक होना होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप में, प्रिजर्वेटिव में अभी हमने फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट देखा है ना, अभी इसमें प्रोपाइल पैराबेन दे रखा, बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, फिनोल या बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड भी होता है ना, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई ऑइंटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम पार्टिकल, स्टीराइल, प्रोटेक्टिव और डी आयोनाइज। तो आई ऑइंटमेंट जो होते हैं शुड बी स्टीराइल, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव दैट अपीयर टू बी इफेक्टिव ऑप्थेल्मिक यूज के लिए प्रिजर्वेटिव का कौन सा कॉम्बिनेशन इफेक्टिव है, देखिए बेंजल कोनियम क्लोराइड के साथ में एडीटीए दिया है, बेंजल कोनियम क्लोराइड के साथ में क्लोरोब्यूटेनॉल दिया है, क्लोरोब्यूटेनॉल के साथ में एडीटीए, मिथाइल प्रोपाइल पैराबेन, तो ये बेंजल कोनियम क्लोराइड प्लस एडीटीए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग विस्कोसिटी बिल्डर्स हैव बीन यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस एक्सेप्ट मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या वीगम। ओके, तो आपका जो है एक्सेप्ट पूछा तो ऑप्शन डी हो जाएगा वीगम। जैसे चूज द फॉलोइंग सॉल्यूशन दैट शुड बी स्टीराइल व्हेन डिस्पेंस्ड, कौन से सॉल्यूशन को स्टीराइल होते हैं जब डिस्पेंस किए जाते हैं, सिरप से स्पिरिट, टिंक्चर्स नहीं होंगे, हमारे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होते हैं ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज किए जाएंगे, क्लोरहेक्सिडिन, सैलिसिलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीईजी, पॉलीथाइन ग्लाइकोल 4000। तो ये आपका होता है क्लोरहेक्सिडिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है बताइए, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो है शुड नॉट बी यूज्ड इन आई ड्रॉप विच आर इंटेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, बेंजलकोनियम क्लोराइड इज नॉट सुटेबल एज प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक बोथ या नन। देखिए आपके जो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, बेंजलकोनियम क्लोराइड है, ये क्या प्रिजर्वेटिव है जो आई ड्रॉप्स में यूज़ किए जाते हैं, तो इन दोनों के बारे में दोनों बातें सही लिखी हुई है। जो पीएमएन है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, इसको यूज़ नहीं करेंगे उन आई ड्रॉप्स में विच आर इंटेंडेड फॉर जो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए होती है, और जो बेंजलकोनियम क्लोराइड है उसको कब नहीं यूज़ करेंगे, नॉट सुटेबल एज प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप्स कंटेन लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके, नेक्स्ट है बेंजलकोनियम क्लोराइड की वही आ गया जो प्रिजर्वेटिव है आपका, कह रहे यूज्ड इन आई ड्रॉप इन द, इसके कंसंट्रेशन आप लोगों से पूछा है बेंजलकोनियम क्लोराइड का जो आई ड्रॉप्स में यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, कंसंट्रेशन बताइए 0.5%, 0.002%, 0.01 या 0.1। तो ये होता है आपका ऑप्शन सी 0.01% होता है, और जो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है इसका कंसंट्रेशन ये होता है ऑप्शन 2 वाला 0.002% वेट पर वॉल्यूम। ओके,
तो आपका जो है इसका ऑप्शन जो हो गया ऑप्शन सी राइट हो गया। ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन, हिमाचल का 2018 वाला क्वेश्चन है ये। ओके, तो आपका जो है ये आंसर ऑप्शन सी क्लियर हो गया आपको। स्टीराइल प्रोडक्ट्स टू मेंटेन, देखिए आपका ये रेलवे में प्रीवियस पेपर रेलवे का हुआ था, उसमें पूछा था क्वेश्चन। तो बफर्स ऐड करते हैं स्टीराइल प्रोडक्ट्स में, तो बफर किस लिए ऐड किए जाते हैं? देखिए बफर जो होते हैं, बफर क्यों ऐड करते हैं? बफर्स जो होते हैं पीएच को चेंज नहीं होने देते, है ना। तो बफर्स क्या करेंगे? स्टीराइल टू मेंटेन, तो किसको मेंटेन करते हैं? ये पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, देखिए विस्कोसिटी, आइसोटोनिसिटी, स्टेरिलिटी या पीएच, तो पीएच मेंटेन करते हैं बफर्स, ठीक है। तो स्टीराइल प्रोडक्ट्स में बफर ऐड किए जाते हैं टू मेंटेन द पीएच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन लाल टेस्ट फॉर पायरोजन टेस्टिंग। देखिए पायरोजन टेस्टिंग के लिए आपका LAL टेस्ट आता है, लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना। तो कहते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिमुलस पॉलीफीमस होता है, जो ऑप्शन डी में आपको दिया, L पॉलीफीमस मतलब लिमुलस पॉलीफीमस होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट्स। स्टीराइल प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में देखिए आपका लीक टेस्ट आता है, जो लीक टेस्ट जो एम्पाउल्स के लिए होता है ना। क्लैरिटी टेस्ट आता है, पायरोजन टेस्ट आता है, एंडोटॉक्सिन टेस्ट नहीं होता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट इवैल्यूएशन पैरामीटर टेस्ट फॉर पेरेंट्रस, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो टोनिसिटी टेस्ट, लीकर टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट या पायरोजन टेस्ट, तो टोनिसिटी टेस्ट नहीं होता ना, बाकी लीकर टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट होता है। जैसे प्रेजर्वेटिव्स आर यूजुअली नॉट एडेड, तो प्रेजर्वेटिव्स को किस में ऐड नहीं करते? स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, ऑल पेरेंट्रल, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। देखिए लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो होते हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए जाते। ओके, नेक्स्ट है प्रोपाइल गैलेट क्या है? डायग्नोस्टिक एजेंट है, एंटीहिस्टामिन है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक। तो प्रोपाइल गैलेट जो है हमारा किस में आता है? एंटीऑक्सीडेंट में आता है प्रोपाइल गैलेट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीऑक्सीडेंट एजेंट एक्सेप्ट, ठीक है। तो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट है, एक को छोड़ के वो आपने बताना है। देखिए एस्कोर्बिक एसिड आता है, सोडियम ना प्रोपाइल गैलेट भी आ जाएगा, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी आता है, सोडियम क्लोराइड नहीं आता एंटीऑक्सीडेंट्स में। ओके, तो आपका जो है एंटीऑक्सीडेंट्स में देखिए एस्कोर्बिक एसिड आ जाएगा, प्रोपाइल गैलेट आ जाएगा, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, सोडियम बाइसल्फाइड भी होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून आता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल भी आता है। ओके, तो ये सारे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन इज गिवन इन। तो हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस भी कहा जाता है। तो कहाँ पर इनको एडमिनिस्टर किया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ओके, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। तो कौन सी ड्रग है जिसको सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर किया जाता है, बताइए? सबक्यूटेनियसली दिया जाता है कि सबक्यूटेनियस वॉल्यूम विच कैन बी इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली। तो सबक्यूटेनियसली कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करते हैं? 1 ml, 0.5 ml, 2 ml या 1.5 ml। ओके, तो इसमें जो वॉल्यूम जो इंजेक्ट किया जाता है 1 ml होता है, और इंसुलिन जो होता है उसको सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। हम पढ़ते हैं ना इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1 ml। ओके, तो सबक्यूटेनियस में कहते हैं दीज आर मेड अंडर द स्किन, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे ऑयली इंजेक्शंस इज गिवन बाय, जो ऑयली इंजेक्शंस होते हैं उनको कौन से रूट से देंगे? इंटरावीनस रूट से, इंटरामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या नन। तो ऑयली इंजेक्शंस जो होंगे ना वो इंटरामस्कुलर रूट से दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज वॉल्यूम इज गिवन बाय। अब लार्ज वॉल्यूम अगर एडमिनिस्टर करना है तो कौन सा रूट प्रेफर करेंगे? इंटरावीनस, इंटरामस्कुलर, इंटराथिकल, इंटरासिस्टर्नल। लार्ज वॉल्यूम के लिए इंटरावीनस रूट आएगा हमारा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जिसमें ड्रग जो होती है डायरेक्टली ब्लड में जाती है, इंट्रावीनस रूट। जैसे वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टीराइल डिस्टिल वाटर एज इट इज फ्री फ्रॉम। देखिए वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है ये डिफर करता है स्टीराइल वाटर फॉर स्टीराइल डिस्टिल वाटर से। तो ये किससे फ्री होता है वाटर फॉर इंजेक्शन? एंटीऑक्सीडेंट, पायरोजेंस, प्रेजर्वेटिव्स, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है
ये पायरोजन फ्री होता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है आपका? पायरोजन फ्री होता है। ये स्टीराइल वाटर होता है जो फ्री होता है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज एंड ऑल्सो फ्रॉम पायरोजन से भी फ्री होता है हमारा वाटर फॉर इंजेक्शन। ओके, तो वाटर फॉर इंजेक्शन जो है आपका क्या होता है? वाटर फॉर इंजेक्शन पायरोजन फ्री होता है। तो आपने वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में याद रखना है और इसको ना स्टोर करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी याद कर लेना। वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन की बात हो रही है अब किसकी? स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। ओके, तो इसमें कह रहे हैं फ्री ऑफ लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, डज नॉट कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, pH बिटवीन 4.5 to 7.5 या ओल। देखिए सारी ही बातें सही लिखी है स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में। ओके, तो ये स्टीराइल है, नाम से पता लग रहा है स्टीराइल है ना, और ये फ्री होता है लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म से, डज नॉट कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड pH 4.5 से 7.5 के बीच में होता है इसका। स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर प्रेजर्वेटिव्स एडेड इन ह्यूमन ब्लड में प्रेजर्वेटिव्स जो होते हैं कौन से ऐड करेंगे? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिनोल या नो। कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा नो प्रिजर्वेटिव। जैसे वाटर यूज्ड इन मेकिंग पेरेंटल सॉल्यूशंस को बनाने में कौन सा वाटर यूज किया जाएगा? प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर, ए पायरोजेनिक डिस्टिल वाटर है नन। तो ए पायरोजेनिक है ना डिस्टिल वाटर यूज करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इन टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इंजेक्शन, इसमें व्हीकल कौन सा होता है? ए पायरोजेनिक वाटर, सीसेमोल, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल या नन। ओके, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट इंजेक्शन में जो व्हीकल है वो सीसेमोल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पायरोजेनिक वाटर क्या करेगा? अगर वाटर है उसमें पायरोजेंस प्रेजेंट है, पायरोजेनिक वाटर क्या कराएगा? पायरोजेंस क्या कराते हैं? इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज टॉक्सिटी ऑफ ड्रग, माइक्रोबियल ग्रोथ। पायरोजेंस क्या कराते हैं? टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करा देते हैं। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरोजन क्या है? एंडोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है, सस्पेंशन ऑफ माइक्रोब्स नन। पायरोजन्स जो होते हैं एंडोटॉक्सिन होते हैं। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होते हैं पायरोजन्स? देखिए पायरोजन्स आर बाय प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म। पायरोजन्स आर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं ये। ओके, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, अनअफेक्टेड बाय बैक्टीरियासाइड एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते हैं ये पायरोजन्स। ओके, जैसे केमिकली पायरोजन क्या है वही पूछ ले दोबारा से। अभी हमने देखा कि पायरोजन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड्स, प्रोटीन एंड इनर्ट कोट। कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नन। तो पायरोजन्स होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड इनर्ट लिपिड। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट बॉडी टेम्परेचर? देखिए पायरोजन्स बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट करा देते हैं, तो कह रहे कौन सा पार्ट है पायरोजन्स का? देखिए लिपोपोलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, लिपिड या नन। तो ये लिपोपोलीसैकेराइड होता है। ओके, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट पायरोजन टेस्टिंग डन टू इवेल्युएट। पायरोजन टेस्टिंग जो करते हैं तो किसको इवेल्युएट करने के लिए करेंगे? प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाइस्टोनिसिटी, प्रेजेंस ऑफ पायरो। तो पायरोजन के लिए पायरोजन टेस्टिंग करी जाती है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ पायरोजन्स। नेक्स्ट LAL लाल टेस्ट इज एन इन विट्रो टेस्ट एंड इट इज यूज इन पेरेंटल प्रोडक्ट टू डिटेक्ट। तो लाल टेस्ट जो मैंने बताया लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट टेस्ट जो होता है तो ये पायरोजन्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, पायरोजन्स के लिए लाल टेस्ट आता है हमारा। ओके, जैसे डोज ऑफ इंटरा मस्कुलर इंजेक्शन। तो इंटरा मस्कुलर इंजेक्शन में कितना डोज एडमिनिस्टर करते हैं? 1 to 2 ml, 2 to 4, 6 to 8, 8 to 9। तो 2 से 4 ml। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम अप टू 2 ml एडमिनिस्टर किया जाता है इस रूट से एंड शुड नॉट एक्सीड 4 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एट वन साइड। ओके, एक्वस और ऑयली सस्पेंशंस और ऑयली सॉल्यूशंस को इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक्वस या ऑयली सस्पेंशंस हैं और ऑयली सॉल्यूशंस हैं, उनको कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे? तो ऑयली सस्पेंशंस, ऑयली सॉल्यूशंस, तो इनके लिए हमारा इंट्रामस्कुलर रूट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैम टेस्ट इज परफॉर्म टू। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, तो इसमें क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं एनिमल को मेन पायरोजन टेस्टिंग के लिए। ओके, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा ये शैम टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन। अब वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो वाटर फॉर इंजेक्शन के बारे में क्या सही लिखा हुआ है? टोटल सॉलिड 20 ppm पायरोजन फ्री, टोटल सॉलिड 10 ppm पायरोजन फ्री,
टोटल सॉलिड 10 ppm, स्टीराइल एंड पायरोजन फ्री या टोटल सॉलिड। तो टोटल सॉलिड कंटेंट वाटर फॉर इंजेक्शन में कितना होता है? 10 ppm होता है। ओके, कितना होता है? 10 ppm होता है हमारा टोटल सॉलिड कंटेंट होता है जो वाटर फॉर इंजेक्शन में, और वाटर फॉर इंजेक्शन आपका पायरोजन फ्री होता है। ओके, ठीक है। वाटर फॉर इंजेक्शन में टोटल सॉलिड कंटेंट 10 ppm याद रखना है, और वाटर फॉर इंजेक्शन को स्टोर करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है हमने देखा था पायरोजन फ्री होता है। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन विच एक्ट थ्रू। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स में आता है ना। तो कह रहे कि इस कैसे काम करता है? चिलेटिंग एजेंट है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रिवेंट ऑटो ऑक्सीडेशन या ऑल। तो ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर GMP परमिटेड लिमिट और सोल्यूट कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन। तो वाटर फॉर इंजेक्शन में अभी हमने देखा था सॉलिड कंटेंट कितना देखा था? 10 ppm देखा था, है ना। तो वही है, तो लिमिट ऑफ सोल्यूट कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन ये 10 ppm होता है। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे पोटाशियम कंटेंट ऑफ रिंगर लैक्टेट, तो मिलीमोल पर लीटर में बताना है, पोटाशियम कंटेंट बताना है रिंगर लैक्टेट में। तो देखिए ये 4 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 मिलीमोल पर लीटर। जैसे डोज ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है ना, उसकी डोज बतानी है, तो इसमें बहुत कम डोज होती है। देखिए 0.1 to 0.2 ml, 2 to 4 ml, 1 to 2 ml, 5 to 10, तो ये 0.1 to 0.2 ml होता है। इंट्राडर्मल या इंट्राक्यूटेनियस भी जिसे बोलते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन ए हो गया। तो इस रूट को यूज करता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए एंड टेस्टिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द इंजेक्टेबल्स। ओके, और BCG वैक्सीन भी आपकी इसी रूट से दी जाती है ना। नहीं सर, ओनली प्रॉपर्टी विच इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग पायरोजन्स को सेपरेट करने में कौन सी प्रॉपर्टी हेल्पफुल है? वाटर सोल्युबिलिटी, नॉन वोलेटिलिटी, थर्मोस्टेबिलिटी, नन। तो नॉन वोलेटाइल होते हैं ये पायरोजन्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पायरोजन्स आर नोट, तो फिल्टरेबल, लिपोपॉलीसैकेराइड, थर्मोस्टेबल्स या पायरोजन्स आर नॉट वोलेटाइल। देखिए ये वोलेटाइल नहीं होते, है ना। तो फिल्टर तो हो जाते हैं, ये लिपोपॉलीसैकेराइड है, थर्मोस्टेबल भी होते हैं, क्या नहीं होते? वोलेटिलिटी, नॉन वोलेटिलिटी आप हमें देखते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, तो नॉन वोलेटाइल होते हैं। देखिए ये वाटर सोल्यूबल, हीट स्टेबल मतलब थर्मोस्टेबल, फिल्टरेबल भी होते हैं। नहीं सर, विच वन ऑफ दीज इज नॉन एक्वस व्हीकल बताना है, कौन सा नॉन एक्वस व्हीकल? अराची सॉइल, प्यूरिफाइड वाटर, डिस्टिल वाटर, नन। तो इसमें से अराची सॉइल आपका नॉन एक्वस व्हीकल हो जाएगा, है ना। देखिए कॉमनली यूज्ड नॉन एक्वस व्हीकल्स में आपका ऑयल्स एंड अल्कोहल्स आते हैं। तो फिक्स्ड ऑयल में अराची सॉइल, कॉटन सीड ऑयल, आलमंड ऑयल, सीसेम ऑयल, ये सारे यूज किए जाते हैं, नॉन एक्वस व्हीकल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है, टॉनिसिटी ऑफ सोल्यूशन में बी एडजस्टेड बाय एडिंग। ठीक है, तो टॉनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए जो आपकी जो पेरेंटल प्रेपरेशंस होती है ना, वो आइसोटोनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आइसोटोनिक होनी चाहिए, वह ब्लड प्लाज्मा के साथ आइसोटोनिक होनी चाहिए, है ना। तो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है NaCl यूज करते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है, डेक्सट्रोज और बोरिक एसिड यूज किया जाता है। NaCl, डेक्सट्रोज और बोरिक एसिड आप लोगों ने याद रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक इफ दे पोजेस। सॉल्यूशंस आइसोटोनिक होंगे इफ दे पोजेस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम pH, सेम अमाउंट ऑफ सॉलिड, नन। तो उनको ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोलिसिस अकर व्हेन RBCs आर प्लेस्ड इन। व्हेन रेड ब्लड सेल्स को हम कौन से सॉल्यूशन में रखेंगे तो हीमोलिसिस हो जाएगी, मतलब कि ब्रस्ट हो जाएगी सेल्स, है ना, हीमोलिसिस हो जाएगी। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या नन, है ना। तो आपका जो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, उसमें अगर RBC को रखा जाएगा तो RBC का क्या हो जाएगा? हीमोलिसिस हो जाएगा, सेल्स ब्रस्ट हो जाएंगी। ओके, और इसका ऑपोजिट अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखेंगे RBCs को तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएंगे RBC, श्रिंकेज हो जाएगा सेल्स का। ओके, तो ये ऑप्शन बी हो गया। कह रहे इफ द रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 5% वेट पर वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, तो 5% देखिए NaCl का 0.9% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है, 5% तो क्या हो गया? हाइपरटोनिक होगा। तो मैंने अभी आपको बताया हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में RBCs को रखेंगे तो श्रिंकेज हो जाएगा सेल्स का, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल्स अकर।
नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन आइसो ऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। तो अभी तो बताया NaCl का कितना परसेंट आइसोटोनिक होता है, 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है जो आइसोटोनिक होता है। डेक्सट्रोज का 5% होता है, बोरिक एसिड का 1.9% होता है। तीनों याद रख लेना आप लोग, ओके। तो इसका आंसर हो गया 0.9% वेट पर वॉल्यूम, आपको ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर लीक टेस्ट। देखिए लीक टेस्ट आपका एम्पाउल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है लीक टेस्ट? एम्पाउल्स के लिए होता है। इसमें जो होता है 1% मिथिलीन ब्लू यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? 1% मिथाइलिन ब्लू यूज किया जाता है, मिथाइलिन ब्लू। तो आपका मिथाइलिन ब्लू दे रखा है आपको ऑप्शन बी में, मिथाइलिन ब्लू दे रखा है। तो मिथाइलिन रेड को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा मिथाइलिन ब्लू। नेक्स्ट, डैश आर यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया। पायरोजन टेस्टिंग के लिए रैबिट्स यूज किए जाते हैं, ओके। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लास 100 एरिया मींस ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी या डी, ग्रेड डी। तो क्लास 100 एसेप्टिक एरिया ग्रेड ए एरिया होता है। डोप टेस्ट और स्मोक टेस्ट, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट यूजुअली यूज्ड फॉर। तो डोप टेस्ट होता है, किसके लिए होता है? हमारे हैपा फिल्टर्स के लिए होता है। हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, हैपा फिल्टर्स के लिए डोप टेस्ट आता है। और जो आपका हैपा फिल्टर्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी 99.97% एफिशिएंसी होती है। और ये पार्टिकल्स रिमूव करते हैं 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं ये हैपा फिल्टर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बने हुए हैं। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस भी कर चुके हैं फार्मास्यूटिक्स में, है ना। जो पैकेजिंग मटेरियल वाला था आई थिंक उसमें करे थे, ठीक है। तो डोप टेस्ट आपका जो हैपा फिल्टर के इंटीग्रिटी के लिए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेप्टिक एरिया, स्टीराइल एरिया। तो क्लास 100 एरिया जो होता है ना वही एसेप्टिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड एज ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टीराइल प्रोडक्ट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं जो एज अ ब्लॉकिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, तो उसमें देखिए हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून आता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल आता है और एस्कोर्बिक एसिड एस्टर्स भी आते हैं जो ब्लॉकिंग एजेंट के तरीके से काम करते हैं, ओके। बाकी सोडियम बाइसल्फाइड, एस्कोर्बिक एसिड दिया है, EDTA दिया है, तो आपका ब्लॉकिंग एजेंट के तरीके से काम करेंगे। एस्कोर्बिक एसिड एस्टर्स, ध्यान से तो पढ़ना, ये एस्टर्स है। हमारा एस्कोर्बिक एसिड तो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम कर रहा था, है ना। तो ये एस्टर्स है ना, तो ब्लॉकिंग एजेंट हो जाएंगे। और है सारे क्या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज एडेड इन एड्रेनल इंजेक्शन। तो सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है? ये क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को ऐड किया एड्रेनल इंजेक्शन में, तो क्या काम करेगा? ये एज एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पाउल इन डाई बाथ इज फॉर, है ना। तो एम्पाउल की ऑटोक्लेविंग करते हैं इन डाई बाथ, किसके लिए? क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, लीक टेस्ट या स्टेरिलिटी टेस्ट। तो किसके लिए किया जाता है? लीक टेस्ट के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द ऑयली सोलवेंट यूज फॉर पेरेंटल्स एक्सेप्ट। तो ऑयली सोलवेंट्स अभी हम लोगों ने देखे थे पेरेंटल्स के लिए, तो कॉटन सीड ऑयल, सीसेम ऑयल, इथाइल ऑलिएट होता है, कैस्टर ऑयल नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्कोर्बिक एसिड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन इज यूज्ड एज। तो एस्कोर्बिक एसिड अभी हमने देखा था ये एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। तो आपका देखिए एंटीऑक्सीडेंट ऑप्शन जो है ए में ही दिया हुआ है, आपको एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट ऑल द कंटेनर क्लोजर्स आर थोरोली क्लीन्ड विद, ठीक है। तो कह रहे कि प्रेपरेशन पेरेंटल प्रोडक्ट्स की प्रेपरेशंस के दौरान सारे सारे कंटेनर क्लोजर्स को क्लीन करेंगे, किसके साथ? ईथर, डिटर्जेंट, अल्कोहल या एसीटोन, ओके। तो डिटर्जेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओके। देखिए ऑल द कंटेनर क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर थोरोली क्लीन विद, उनको डिटर्जेंट के साथ क्लीन करेंगे। वॉशिंग इज डन विद टैप वाटर से वॉश करेंगे, फॉलोड बाय क्लीन, फिर डिस्टिल वाटर यूज करेंगे, फाइनली रिंस करेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन से, ओके। और जो रबर क्लोजर्स होते हैं उनको वॉश किया जाता है हॉट सोल्यूशन ऑफ 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, ओके। पूछा हुआ क्वेश्चन है एक एग्जाम में, केरला में आया था आई थिंक मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट फॉल्टी सील पैकेजिंग इन द एम्पाउल्स, एम्पाउल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन। तो वही है लीक टेस्ट फॉर एम्पाउल्स, उसके लिए मैंने आपको बताया था 1% मिथिलीन ब्लू यूज करा था हम लोगों ने। तो वही क्वेश्चन है, इस टाइप से लैंग्वेज चेंज के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो 1% मिथिलीन ब्लू आपका ऑप्शन डी में आपको दिया है ना। ये देखिए तमिलनाडु में पूछा हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरोजन टेस्टिंग इज डन फॉर। तो पायरोजन टेस्टिंग किसके लिए करते हैं? ओरल सॉल्यूशंस के लिए, ओरल टैबलेट्स, इंजेक्टेबल्स या डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, किसके लिए करेंगे? इंजेक्टेबल्स के लिए करेंगे ना, ऑप्शन सी हो जाएगा।
जैसे आइडेंटिफाई करेक्ट फुल फॉर्म LAL, तो मैंने आपको बताया दिया LAL लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट। अब ऑप्शन देख लीजिए, लिमुलस तो लिटमस काट दीजिए, लिटमस तो काट दीजिए, लिमुलस 2 ऑप्शन में आ गया। अमीबी एस्ट्रोसाइट्स नहीं होता, अमीबीसाइड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टाइप 2 ग्लास। तो ग्लास का हमने पढ़ा हुआ टाइप 1 में हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं टाइप 1, टाइप 2 होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 NP नॉन पेरेंट्रल ग्लास होते हैं होने। तो टाइप 2 तो सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास या फिर सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, एक ही बात है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। अभी आगे टेबल भी इंक्लूड करी हुई है, अभी देख लेंगे हम। नेक्स्ट है वाटर टैग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई एल्कलिनिटी। देखिए तो ग्लास आपके 4 टाइप के ग्लास होते हैं, तो उनमें आप एक पाउडर ग्लास टेस्ट पढ़ते हो, एक वाटर टैग टेस्ट। तो वाटर टैग टेस्ट आपका टाइप 2 ग्लास के लिए होता है, बाकी के लिए आपका बाकी के लिए आपका पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। तो वाटर टैग टेस्ट याद रखना टाइप 2 ग्लास के लिए होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए वाटर टैग टेस्ट होता है। किसके लिए? ट्रीटेड। देखिए टाइप टू है ना, टाइप 2 से ट्रीटेड, टी से ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए आपका हो जाएगा क्या? वाटर अटैक टेस्ट। बाकी 1, 3 इनके लिए आपका कौन सा बताया? पाउडर ग्लास टेस्ट। ओके, तो ऑप्शन बी आपका मेरे हिसाब से सही है ना। तो देखिए ग्लास में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, इसके लिए पाउडर ग्लास टेस्ट है। पाउडर ग्लास टेस्ट टाइप 1, 3, 4 के लिए, टाइप 2 के लिए वाटर टैग टेस्ट है। टाइप 2 को ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 को सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 को जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास या फिर NP ग्लास भी बोलते हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास। पेरेंटल इसके लिए यूज नहीं किया जाता, ये NP ग्लास भी इसको बोला जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है टाइप 1 ग्लास। तो मैंने अभी आपको बताया हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है टाइप 1 ग्लास, है ना। तो कौन से ऑप्शंस में? ऑप्शन 1 में दिया, ऑप्शन ए में, है ना। बाकी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास आपको पता ही है, टाइप 2 सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो बताया मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 4 जो था उसको NP ग्लास बोलते हैं, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, NP ग्लास, नॉन पेरेंटल ग्लास। तो ये टाइप 4 होता है, नॉन पेरेंटल्स। ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, टाइप 4। ओके, कंटेनिंग लाइव और अटेनुएटेड वायरस इज नोन एज, जैसे क्या कहेंगे? वैक्सीन कहेंगे, एंटी सीरम, टॉक्सिन या टॉक्सॉइड। ओके, प्रेपरेशंस कंटेनिंग लाइव और अटेनुएटेड वायरस, तो ये हमारे वैक्सीन्स होते हैं। ओके, बाकी वैक्सीन्स के बारे में सारा हम अच्छे से हमारा जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चंस ले लिए, क्योंकि हमारा स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट भी एक टॉपिक आता है सूटिक्स में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट। नहीं है, सिरा है, मतलब सिरा दिया है ऑप्शंस में, वैक्सीन है, पायरोजेंस है या इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो इम्यूनाइजिंग एजेंट्स नहीं है, कौन सा? पायरोजेंस नहीं होते। बाकी सिरा, वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन आर इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पूछा हुआ है, स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग, रिलेटिवली फास्ट। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये फास्ट नहीं होती, ये स्लो होती है। तो फास्ट वाले ऑप्शन काट दीजिए, पैसिव जैसा कुछ नहीं होता, स्लो होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो फास्ट होती है बट शॉर्ट लास्टिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स में कौन सा आता है? देखिए सिरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड तीनों ही आते हैं। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सिरप के बारे में पूछा हुआ है। सिंपल सिरप IP कंटेन डैश सुक्रोज विच एक्ट एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। देखिए सिंपल सिरप जो है इसमें सुक्रोज की कंसंट्रेशन 66.7% होती है। तो आप 2 ऑप्शंस पे आ गए, है ना। तो देखिए वेट पर वॉल्यूम है, वेट पर वेट ध्यान रखना है, वेट पर वेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसरो में रिसेंटली पूछा हुआ है। नेक्स्ट लेबल्ड sipped and swallowed without addition of water is meant for which kind of dosage form? Sip and swallow without addition of water. Mixtures है, लिंक्टस, एलिक्सर्स, लिनिमेंट्स। तो ये हमारा लिंक्टस के लिए होता है लेबल। ओके, नेक्स्ट है टॉनिसिटी इज वन ऑफ द फॉर्मुलेशन पैरामीटर इन विच ऑफ फॉलोइंग डोजेज फॉर्म। टॉनिसिटी, इमल्शंस, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, ओरल लिक्विड्स, टॉपिकल प्रेपरेशंस। तो ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बिटर टेस्ट शुगर।
तो बिटर किसका टेस्ट है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सैकरिन। देखिए सैकरिन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है ना, 500 टाइम्स स्वीटर होता है, और ये बीटर आफ्टर टेस्ट भी होता है ना। तो आपका जो है सैकरिन हो जाएगा, बिटर। ओके, नेक्स्ट है 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट कंटेन अप्रोक्सीमेटली, तो 5 ग्राम की ग्रेन है ये। ओके, ग्रेन पूछा हुआ है। 5 ग्रेन एस्पिरिन टैबलेट में कितना मतलब है अप्रोक्सीमेटली, तो देखिए कितना mg प्रेजेंट है। तो एक ग्रेन में आप 60 mg पढ़ते हैं, है ना, कहीं पे 60 मिलेगा, कहीं पे 65 मिलेगा आपको। तो 60 के आपसे हिसाब से करेंगे तो आपका 300 mg आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका 325 है, तो आपको 65 mg का अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरेंटल रूट फॉर स्पाइनल अनस्थेटिक्स। स्पाइनल अनस्थीसिया जो है वो आपके लिए जो उसके लिए रूट होता है इंट्रावीनस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राआर्टिकुलर नहीं होता, इंट्राथीकल होता है। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबल शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। तो ये लेबल जो है शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड इन द मिक्सचर्स कंटेन, कौन से टाइप के मिक्सचर्स पे लेबल होता है, उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है। सोल्यूबल मेडिकामेंट, डिफ्यूजिबल, पोटेंट या मिसिबल लिक्विड्स। तो ये आपके जो डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स वाले मिक्सचर्स होते हैं उसमें आपका होता है लेबल शेक वेल बिफोर यूज। जैसे विच इज़ नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर लोवरिंग होता है, नॉट एलिवेशन। ओके, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो नॉट पूछा हुआ था, ऑप्शन सी हो गया, है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी जो होती है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 होती है। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर का बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए अबव 40, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 या 8 to 25। तो कोल्ड का तो 2 to 8 होता है, कूल का 8 to 25 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो ये देख लेना टेम्परेचर के कंडीशंस जो है इसके ऊपर बनते हैं क्वेश्चन। कोल्ड के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, कूल के लिए 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ वर्किंग एरिया। वार्म टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, एक्सेसिव हीट के लिए अबव 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है स्टोर इन कूल प्लेस, फिर से कूल का आपसे पूछा है, तो कूल का हमने देखा 8 to 25, कोल्ड के लिए होता तो 2 to 8। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्टोर बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे माइक्रोमैरेटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ, माइक्रोमैरेटिक्स का मतलब बताइए, माइक्रोस्कोप की स्टडी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल पार्टिकल्स या मीट्रिक सिस्टम। तो इसमें स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी होती है, माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रोमैरेटिक्स स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग इज मोस्ट रैपिड व्हेन ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज, ठीक है। तो कौन सी फॉर्मुलेशन में जो एब्जॉर्प्शन जो है ना वो रैपिड होगा, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, कंप्रेस्ड टैबलेट्स, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशंस की फॉर्म में ड्रग होगी तो उसका सबसे ज़्यादा इनमें से एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ ए वाटर मिसिबल सॉल्वेंट, वाटर मिसिबल सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं इन विच ड्रग है, जिसमें ड्रग की गुड सॉल्युबिलिटी, ऐसा वाटर मिसिबल सॉल्वेंट जिसमें ड्रग की अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है उसको ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये कॉम्प्लेक्सेशन है, सॉल्युबलाइजेशन, हाइड्रोट्रॉफी, कोसोल्वेंसी। तो कोसोल्वेंसी हो जाएगा ना, हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको सारी टर्म्स की डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए। ओके, देखिए अब हाइड्रोट्रॉफी का आपसे पूछा हुआ, टर्म हाइड्रोट्रॉफी रेफर्स टू, ठीक है। तो अभी हमने उसका देखा, कोसोल्वेंसी का देखा, अब आप हाइड्रोट्रॉफी का आंसर करिए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें इंक्रीज सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज सब में लिखा हुआ इंक्रीज सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से इंक्रीज होती है, तो ये हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावीनस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स, है ना। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एक्वस सॉल्यूशंस यूजुअली सप्लाइड इन वॉल्यूम ऑफ 100 ml to 5000 ml। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया स्टेटमेंट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल,
है ना। स्पैरिंगली सोल्यूबल एट 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट इज। केरला में पूछा गया क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, है ना। तो देख लीजिए इसका जो है फ्रॉम 1 to 10 है, 30 to 100 है, 10 to 30 है, या 100 to 1000। देखिए इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पैरिंगली सॉल्युबल के लिए आपसे पूछा है तो 30 to 100 हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। बाकी आप लोग जो टेबल भी देख लीजिए सोल्यूबिलिटी की, देखिए एक तरफ सोल्यूबिलिटी लिखी हुई है, एक तरफ आपका रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट टू डिजोल्व इन 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट। ओके, तो वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 पार्ट होता है, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10 पार्ट, सोल्यूबल के लिए 10 to 30, स्पैरिंगली सोल्यूबल जो आपसे पूछा हुआ था 30 to 100 पार्ट, स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 100 to 1000 पार्ट, और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 to 10,000 पार्ट, और प्रैक्टिकल इनसोल्यूबल्स के लिए मोर देन 10,000 पार्ट होता है। ओके, तो आपसे स्पैरिंगली सोल्यूबल का पूछा गया था। नेक्स्ट है एज पर इंडियन फार्माकोपिया 2022 व्हाट इज स्पेसिफिकेशन फॉर सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स का। फिर से स्पैरिंगली का ही पूछा हुआ है, देख लीजिए ये रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है। तो 10 to 30 था ना, हमारा ऑप्शन बी ही आया था। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। 30 to 100 था ना ऑप्शन सी, तो 30 to 100 कर लेना, इसको मैंने आपको रॉन्ग बता दिया ना, ऑप्शन सी है 30 to 100 पार्ट्स ऑफ सोलवेंट है, ऑप्शन सी है ना, 30 to 100 है। देखिए स्पैरिंगली सोल्यूबल के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनडिफ्यूजिबल पाउडर। इनडिफ्यूजिबल पाउडर का एग्जाम्पल बताइए। लाइट कैओलिन बीपी है, चाक बीपी है, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट बीपी है। तो इनडिफ्यूजिबल पाउडर इज चाल्क होता है, ऑप्शन बी है, चाल्क हो जाएगा। इनडिफ्यूजिबल पाउडर, डिफ्यूजिबल पाउडर होते हैं, इनडिफ्यूजिबल पाउडर होते हैं, है ना। तो आपसे हमने देख लिया, तो आपके डिफ्यूजिबल के और आप एग्जांपल देख लो। बिस्मथ कार्बोनेट है, बिस्मथ सब नाइट्रेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्विनीन सल्फेट, लाइट कैओलिन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी आगे मैंने इनडिफ्यूजिबल के भी आपको सारे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन आज रिलेटेड टू। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ आयंस pKa, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से रिलेटेड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देख ली थी, कौन कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड है। सोडियम बेंजोएट क्या है? सोडियम बेंजोएट इज प्रिजर्वेटिव। ओके, कंपाउंड दैट आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर नोन एज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर नोन एज enantiomers. Enantiomers are non-superimposable mirror image of each other. And एक टर्म होते हैं डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? दिस आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये मिरर इमेज ही नहीं होती है। जैसे बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशंस ऑफ लाइजोल। लाइजोल के प्रेपरेशंस में कौन सा मैकेनिज्म है? कोसोल्वेंसी, कॉम्प्लेक्सेशन, सोल्यूबलाइजेशन या एडजॉर्प्शन। तो इसमें सोल्यूबलाइजेशन होता है ना। तो सोल्यूबलाइजेशन में होता क्या है? प्रोसेस इन विच वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस में डिजोल्व किया जाता है। ओके, सोल्यूबलाइजेशन में। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, तो अभी हमने देखे थे एस्प्रिन, चाल्क, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैलामाइन। तो डिफ्यूजिबल में हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट आएगा, बाकी एस्प्रिन, चाल्क, कैलामाइन दीज आर इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। ओके, देखिए आपका डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल का देख लीजिए कौन कौन से एग्जांपल है। देखिए आपका जो है डिफ्यूजिबल सॉलिड्स होती है सर्टेन इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस विच आर लाइट इन वेट एंड रेडिली मिक्स विद वाटर एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट लिक्विड फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम आफ्टर शेकिंग। ओके, तो इन्हें डिफ्यूजिबल कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आपका जो है बिस्मथ कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्विनीन सल्फेट, लाइट कैओलिन। इनडिफ्यूजिबल में कैलामाइन, चाल्क, एस्प्रिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, जिंक ऑक्साइड, फिनोबार्बिटोन, सल्फाडाइमिडिन, ये सब आपके इनडिफ्यूजिबल के एग्जाम्पल हैं। जैसे इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर। इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बहुत बार आया है इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर। कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। कैलामाइन लोशन जो है ये किसका एग्जाम्पल है? रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है ये, तो इसमें सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल में भी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन ए % ऑफ। तो ये 50% कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन इज यूज्ड फॉर, तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन किसके लिए यूज करेंगे, मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग, टूथ पाउडर, डस्टिंग पाउडर, स्नफ, तो ये पोटेंट ड्रग की मिक्सिंग के लिए ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन को कहते हैं कि यूज व्हेन पोटेंट सब्सटेंस आर टू बी मिक्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड है, तो ये हमारा कैलामाइन तो होता है, कैलामाइन लोशन जो होता है ना। देख कितने सिमिलर ऑप्शन दिए हैं, कैडमियम, कैरामल, कैलोमल, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैलामाइन। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बाइफेजिक होते हैं, मोनोफेजिक, मल्टीलेयर्ड सस्पेंशंस, सॉल्यूशंस आर मोनोफेजिक, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, बताइए कौन सी है, इम्प्लांट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस, ओक्यूसर्ट सिस्टम या नियोसॉम्स, तो ये आपके ओक्यूसर्ट सिस्टम्स होते हैं, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पाउडर इज यूज्ड एज एन एंटी प्यूरिटिक पाउडर, बताइए, इफ्लोरेसेंस, हाइग्रोस्कोपिक, डस्टिंग पाउडर, डाइलिकोसेंट, तो ये आपके डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। सुटेबल कैंडिडेट फॉर सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनानी है तो उसके लिए देखिए गुड परमेबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टी हाफ, अगर टी हाफ पहले से ही लॉन्ग है उसका तो सस्टेन रिलीज की तो क्या ही जरूरत है ना। शॉर्ट टी हाफ हैविंग स्मॉल मोलिकुलर वेट, तो आपके शॉर्ट टी हाफ वाली ड्रग होगी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है ना। सैकरिन इज डैश टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, सैकरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड बिटर आफ्टर टेस्ट। सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, है ना, तो यह आपका एस्पार्टेम होता है विच इज 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड नो आफ्टर टेस्ट। एस्पार्टेम का कोई आफ्टर टेस्ट नहीं है, 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज है। सैकरिन इज 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड बिटर आफ्टर टेस्ट, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इम्प्लांट, लिपोसोम, साइंटोफोरेसिस या कोलोडियन, ओके। तो आपके जो है इसमें वेसिकुलर में ये लिपोसोम्स आ जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ आपके जो इसमें दिए हुए हैं वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे लिपोसोम्स, नियोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स एंड फार्माकोसोम्स वर्ड वाला पर, ओके, तो लिपोसोम्स आ जाएगा। सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज, तो वही देखिए दोबारा से रिपीट हो गया, 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है सैकरिन। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ किसके इक्वल है, फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ आपने बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 0.693/K होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रेव टेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो ड्रेव टेस्ट आपका होता है, ऑप्शन देख लीजिए, वेटिंग एजेंट्स के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स, की फ्लो प्रॉपर्टी के लिए कौन सा यूज नहीं किया जाता, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स आता है, होजनर्स रेशो आता है, एंगल ऑफ रिपोज आता है, बल्क डेंसिटी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या प्रेजेंट है, विटफील्ड ऑइंटमेंट का पूछा है, बेंजोइक एसिड, देखिए ऑक्सैलिक एसिड तो होता नहीं, एसिटिक एसिड होता नहीं, बेंजोइक एसिड के साथ में सैलिसिलिक एसिड होता है, तो बेंजोइक एसिड 5% होता है, सैलिसिलिक एसिड 3% होता है, ओके। नेक्स्ट है सपोजिटरीज का इवैल्यूएशन के लिए पूछा हुआ, सपोजिटरीज आर इवैल्यूएटेड बाय, देखिए मेल्टिंग रेंज मेथड है, ब्रेकिंग पॉइंट, लिक्विफिकेशन या ऑल, देखिए सारे ही मेथड है, मेल्टिंग रेंज मेथड होता है, ब्रेकिंग पॉइंट मेथड होता है, लिक्विफिकेशन मेथड होता है। जैसे एचएलवी वैल्यू ट्रगाकैंथ की मैंने आपको बताई थी 13.2 होती है, अकेशिया की एचएलवी वैल्यू मैंने आपको 8 बताई थी, और एसएलएस की एचएलवी वैल्यू हमने क्या देखी थी 40 होती है ना, तो आपका 13.2 दिया है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है वायल्स एंड बोटल्स आर रेगुलरली नॉट सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टेस्ट, देखिए वायल्स एंड बोटल्स के लिए देखिए स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट या लीक टेस्ट, तो लीक टेस्ट होता है सिर्फ एम्पाउल्स के लिए होता है, ओके, जिसमें 1% मिथिलीन ब्लू यूज किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटेनर यूज फॉर एरोसोल्स शुड विथस्टैंड अ प्रेशर ऑफ, तो एरोसोल्स के जो कंटेनर्स होते हैं तो वो कितने प्रेशर को विथस्टैंड करते हैं, तो 140 to 180 PSIG एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे HLB वैल्यू ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बतानी है, ओके। ये जो ऑप्शन है आपके पास तो ये 8 to 18 होती है ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू। जैसे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इन्वॉल्व, तो प्री फॉर्मुलेशंस में डेवलपमेंट ऑफ
suitable doses form for a drug, determination of pharmacological action, determination of molecular structure, determination of adverse drug reaction. इसमें डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर अ ड्रग आता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज. ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. तो ये हमारे हो गए फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक लेके आएंगे. ओके, तो देखिए अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देते ही हैं वीडियो में. आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, HLB वैल्यू ऑफ ट्रागाकैंथ का HLB वैल्यू आप लोगों ने बताना. मैंने अभी आपको बताया 4.7, 14.3, 8.7, 13.2 है ना, अभी बताया मैंने आपको. तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है. इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना. चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, थैंक यू.